हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइएंगल ए सी बी एंड ट्राइएंगल ई जी एफ। ये हमारे पास टू ट्राइएंगल है। डायग्राम गिवन है नहीं, जो गिवन कंडीशन से उनसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दो ट्राइएंगल है ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी एंड triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, so that फर्स्ट पार्ट इसका है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन है दो ट्राइंगल, ये डायग्राम है इनका। देखो यहाँ से ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC और FEG। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है भाई। अब सिमिलर में देखो कंडीशन क्या थी यहाँ पे, ये गिवन है कि D एंड H लाई ऑन साइड AB। जो D है वो AB पर लाई कर रहा है। ठीक है, वेरी। उसके बाद में जो EF पर H लाई ऑन साइड FE। ठीक है, इन गिवन कंडीशन से ये दोनों डायग्राम है। अब हमें प्रूव करना है कि CD अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो इसको प्रूव करने से पहले जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो गिवन है उसको लिख लो। यहाँ लिखेंगे ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइएंगल एफ ई जी की। ठीक है, ये सीरियल ध्यान रखना भाई, ए बी सी है लेकिन यहाँ पे ई एफ जी नहीं है, एफ ई जी ऐसे है। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन से हम लिख लेंगे एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल एफ। इसको यहाँ पे लिख लो आप गिवन। अब कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं गिवन कंडीशन से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से हमें प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अब देखो सी डी जो है, सी डी ए डी सी इस ट्राइंगल में है और ए सी है वो भी इस ट्राइंगल में है। इसका मतलब इस ट्राइंगल को यूज करेंगे इसमें, तो इस ए डी सी को और यहाँ पे एफ एच जी को। तो इन दोनों ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइएंगल ए डी सी एंड एफ एच जी यहाँ लिख लेंगे ट्राइएंगल एफ एच जी। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो भाई, इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो ए डी सी में, देखो इस कंडीशन में ए डी सी यहाँ पे ट्राइएंगल है एफ एच जी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ लिखा हुआ है। तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। यह भी प्रूव किया था, प्रूव अबोव। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबोव। उसके बाद इसको तो कुछ हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको मैं एंगल फर्स्ट मार्क कर देता हूँ, इसको एंगल सेकंड। ठीक है, अब ये देखो एंगल सी का हाफ है और यहाँ पे ये जो एंगल 2 है वो जी का हाफ है। और एंगल सी और जी, यहाँ पे सी और जी दोनों इक्वल है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल सेकंड। एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो रीजन में लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। और सी जी को हमने अभी प्रूव किया है, दोनों इक्वल हैं। जब सी और जी दोनों एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल ही होंगे। अब यहाँ लिखेंगे ट्राइएंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइएंगल एफ एच जी की। किस रूल से? डबल ए रूल से। ठीक है, इसके दो एंगल इक्वल हैं।
अब देखो यहाँ पे जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं या सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल और साइड दोनों होते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड या पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो हमें प्रूव करना था सी डी, तो देखो यहाँ पे सी डी, तो इसका सीरीज आएगी यहाँ से सी और डी, यानी कि सी पीछे से सी और डी, तो यहाँ पे जी एच यहाँ लिखेंगे अपॉन जी एच। इनमें सीरीज ध्यान रखनी है बस साइड की। उसके बाद में यहाँ ए सी, देखो यहाँ पे प्रूव करना है ए सी, एक सी यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, तो लिखेंगे ए सी। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कौन सा है, एफ जी, लिखेंगे एफ और जी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब रीजन में क्या लिख देंगे, लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट में प्रूव करवा रहा है कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई की। ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, ये क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। तो जो ये डायग्राम है, डायग्राम यही रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, यहाँ पे है भाई, देखो यहाँ पे डी सी बी यहाँ और है एच जी ई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एंगल 3, इसको मार्क कर दिया एंगल 4। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में लिखो, जिनको प्रूव करना है उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन, इसका सॉल्यूशन लिखो, पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, डी सी बी एंड एच जी ई। अब यहाँ से देखो भाई दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों में जो एंगल डी सी बी एंड एच जी ई, तो यहाँ पे बी और ई इक्वल है, तो लिखेंगे ट्राइंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन में क्या लिखेंगे, अबोव, या प्रूव्ड अबोव। प्रूव किया था हमने, जब ये दोनों सिमिलर थे ना, तो इनके ये तीनों एंगल्स इक्वल थे, तो वही प्रूव किया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब यहाँ से देखो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में क्या लिखेंगे, ये वही कंडीशन जो इससे पहले लिखी थी कि सी का हाफ है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। सी और जी दोनों इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल ही होंगे। जब दो ट्राइंगल, इनके दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सिमिलर। तो लिखेंगे ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। रीजन में लिख देंगे डबल ए रूल से, एंगल रूल से। ठीक है, ये था पार्ट सेकंड। अब लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है भाई, उसको लिखो, यहाँ लिखेंगे पार्ट थर्ड। इसमें है कि ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ। एच जी एफ है भाई, ई नहीं एफ, क्या है एफ। ठीक है, तो ट्राइंगल, ये तो पहले डायग्राम देखो, यहाँ से डायग्राम ये है, प्रूव क्या करना है, यहाँ सॉल्यूशन लिखो, इसका सॉल्यूशन देखो डी सी ए, यहाँ देख लो डी सी ए, उसके बाद में है एच जी एफ। तो ए और सी को हमने लिखा है, प्रूव किया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पहले तो जिन ट्राइंगल को सिमिलर करना होता है या कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होता है उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। अब देखो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, अभी प्रूव किया था। जो हम प्रूव कर देते हैं उसको रीजन में लिखते हैं प्रूव्ड अबोव। ठीक है, उसके बाद में
दोनों लिख दिए थे। अब देखो एंगल ए और ये तो लिख दिया। अब एंगल फर्स्ट और सेकंड भी प्रूव किया था हमने, तो लिखेंगे एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल सेकंड सेम रीजन प्रूव्ड अबोव। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ पी। रीजन में लिखेंगे डबल ए रूल। जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।